आने के बीच कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। तो इधर मंगलवार देर रात से सवाई माधोपुर शहर में हो रही बारिश से बाढ़ के हालात हो गए हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। तो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, वहां पर देखने को मिल रहा है कि कहीं पर सड़कों पर जल भराव की स्थिति है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसी को देखते हुए 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कल 29 जिलों में बारिश का अलर्ट था, आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ कई जिलों में स्कूल की छुट्टी के भी आदेश दिए गए हैं। सवाई माधोपुर बारिश में लगातार भीगने को पूरी तरीके से तैयार है। देखिए मूसलाधार बारिश क्योंकि वहां पर हो रही है, हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश से जिले में बने बाढ़ जैसे हालात। लटिया नाले के आसपास हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई मकानों में पानी घुस गया है, कई गांवों में आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। शहर में कई लोगों ने अपने मकान तक छोड़ दिए हैं। तो भारी बारिश का सामना जो है सवाई माधोपुर को करना पड़ रहा है और जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए हैरान करने वाली तस्वीरें, घरों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। इसका लोगों के जनजीवन पर भी असर देखने को मिल रहा है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है क्योंकि पानी भरने की वजह से उनके घरों में जो उनका घरेलू सामान है वो पूरी तरीके से अब सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और उनको हालांकि सुरक्षित रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी और कहा गया था कि सुरक्षित स्थानों पर जो निचले इलाकों में खासकर रहते हैं वो चले जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गिरिराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गिरिराज, आपके बैकग्राउंड में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जरा तस्वीर दिखा रही है, क्या वहां पर अभी भी बारिश हो रही है? जी निश्चित रूप से सवाई माधोपुर जिले में रात को 12 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश पड़ रही है और जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से विकट हो गई हैं। सवाई माधोपुर जिले में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बाढ़ के जो हालात हैं वो पैदा हो गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में जो लटिया नाला है वो पूरे उफान पर बह रहा है और सवाई माधोपुर जिले में जो कई गांव हैं उनके रास्ते बंद हो गए हैं। कई जो नाले जो हैं वो पूरी तरीके से उफान पर। आप मेरे पीछे भी इस वक्त भी देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त पर भी जो लगातार जो बरसात है वो चल रही है और हम सवाई माधोपुर का जो हृदय स्थल कहा जाता है, जो ये रणथंभौर सर्किल है, उस रणथंभौर सर्किल की तस्वीरें आप इस वक्त प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जहाँ रणथंभौर सर्किल पर ही इतना जबरदस्त पानी बह रहा है कि गाड़ियां निकलना भी इस वक्त भी यहाँ पर बहुत दुभर हो रहा है। यह जो रास्ता है यह सीधे तौर पर रणथंभौर रोड की ओर जाता है, लेकिन रणथंभौर जिला मुख्यालय के इस रणथंभौर सर्किल पर ही जबरदस्त जो पानी है वो भरा हुआ है। जल भराव की जो स्थिति है वो जबरदस्त तरीके से है। देखिए आप आगे देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो ट्रैक्टर जो जा रहा है उस ट्रैक्टर के जो पहिए हैं वो तरीके को इसमें डूबे हुए हैं। लगभग 1 से 1.5 फीट जो पानी है वो इस रणथंभौर सर्किल पर है, यानी कि ये सड़क की स्थिति है। लेकिन इसके अगर जाकर के देखें तो आगे जो स्थितियां हैं वो और भी खराब है। आगे जो झरेटी का जो नाला है उस पर लगभग 5 से 6 फीट जो पानी है वो लगातार बह रहा है। सवाई माधोपुर जिले में जो लटिया नाले के आसपास जो शहर की जो तस्वीरें हैं वो और भी खतरनाक है। जो कई जो लोग हैं उन्होंने अपना मकान छोड़ दिया है, मकानों में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर जिला प्रशासन भी लगातार बताया जा रहा है कि रात से ही 4 बजे से ही लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। SDRF है, जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है और सवाई माधोपुर जिले में स्थिति ये है कि इस वक्त भी मूसलाधार बारिश है वो लगातार जारी है। लगातार जो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार जो है वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात हैं वो पूरी तरीके से खराब हैं। आवागमन के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं और रात से ही जो लाइट है वो पूरी तरीके से बिजली गुल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैक्टर से टोचन करके, ट्रैक्टर से धकेल करके गाड़ी को आगे निकाला जा रहा है। गाड़ियां बंद हो रही हैं, पानी से जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। इसके अलावा जो मेगा हाईवे की भी स्थितियां खराब हैं। मेगा हाईवे पर भी आवागमन बंद हो गया है। लालसोट कोटा जो मेगा हाईवे है उस मेगा हाईवे पर भी जो स्थिति है वो असामान्य है। कुल मिलाकर के सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं और पूरे जिले में कमोबेश बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ये जल जमाव हो क्यों रहा है, जरा सा ये बताइएगा आप गिरिराज। भारी बारिश की वजह से हो रहा है या फिर नदी जो बरसाती नदी नाले वो उनकी सफाई नहीं हुई इस वजह से,
या फिर यहाँ पर जो आपको मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे भी पानी यहाँ पर भरा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके से तो अगर पानी जमा रहा तो लोगों को परेशानी होगी। निगम की तरफ से क्या किया जा रहा? ये निश्चित रूप से आप इस पानी की तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। और जब बरसात से पूर्व भी बरसाती जो नाले हैं उनकी साफ सफाई की गई थी, लेकिन बरसात इतनी ज़बरदस्त है, मूसलाधार बारिश इतनी ज़बरदस्त है कि जो पानी है वो नालों में ऊपर ओवरफुल होकर के सड़कों पर बह रहा है। यानी कि पानी जो है वो नालों में समा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जो पानी इतना अथाह और इतने वेग से आ रहा है कि सड़कों पर भी ये पानी आ रहा है। ऐसे में जो अभी जो स्थितियां हैं वो लगातार असामान्य हैं, हालात हैं, विकट हैं। जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, कई जगहों पर बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। रात के अंदर भी कई जो लोग हैं जो लटिया नाले के दूसरी ओर छोर पर बस गए थे, जो रह गए थे, उनको भी रेस्क्यू करके निकाला गया। 3 दर्जन लोग हैं जो लटिया नाले के दूसरी पार में रह गए थे, उनको भी निकाला गया। बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है, लेकिन उसके साथ ही में मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार जारी है। कुंडेरा जो बेल्ट है उसमें भी जो हालात है वो पूरी तरीके से असामान्य है। मलारना, डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, इसके अलावा जो शामपुरा है, ओलवाड़ा है, गंगापुर सिटी है, वजीरपुर आज है। लगातार बारिश का दौर जारी है और जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटा में बारिश का रेड अलर्ट है। बताया जा रहा है भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जता दिया गया है। तो इटावा इलाके में बने बाढ़ के हालात, खतरे के निशान से ऊपर खातोली पार्वती नदी है। मदनपुरा, गोवर्धनपुरा सहित कई गांवों के जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। कोटा में 1 अगस्त तक सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। पूर्वी राजस्थान इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न होने की कगार पर पहुंच चुका है। भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। देखिए, तेज बरसात होने की वजह से जो बरसाती नदी नाले हैं वो पूरे अपने वेग से बह रहे हैं और पूरे उफान पर आ चुके हैं। हालात ये हो चुके हैं कि बांधों के गेट को खोलने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही। खतरे के निशान के ऊपर से नदियां बहने लगी हैं। मदनपुरा, गोवर्धनपुरा सहित कई गाँवों के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। दरअसल इन गाँवों का संपर्क जो है वो मुख्यालय से कट चुका है। हालांकि राहत बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लेकिन भारी बारिश होने की वजह से समस्याएं जरूर आ रही हैं। और इसी बीच धौलपुर से भी बड़ी खबर है, जहां पर भारी बारिश के बाद उफान पर चंबल नदी है। 6 गांवों का संपर्क टूट गया है। कोटा बैराज से जल प्रवाह के चलते जलस्तर बढ़ा है। अंधियारी रपट पर पानी की गहराई 10 फीट के पार पहुंच चुकी है। रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर लोग अब परेशान होने लगे। भारी बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी यहां पर की है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट है, लोगों से अपील कर रहा है सुरक्षित रहें। तो 6 गांवों का संपर्क भी टूट गया है। भारी बारिश के बाद उफान पर चंबल नदी है। कोटा बैराज से जल प्रवाह के चलते ये जलस्तर बढ़ा है।